से एक तो आप भाग लो या उसमें भाग लो, ये आपके लिए से बहुत समझ में आ रहा है। या तो उससे भाग लो हिंदी में या उसमें भाग लो मराठी में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। थैंक यू। सेशन को मतलब दिल के करीब जो बात बनाने वाली थी आज के सेशन में, आपने स्ट्रेस को एक अलग पैटर्न में बताया। मतलब एक नॉर्मल माइंडसेट जो होता है कि स्ट्रेस मतलब एक नेगेटिव चीज़ होती है जो बॉडी में नेगेटिवली इफेक्ट करती है, लेकिन आज के सेशन में एक एक्यूट स्ट्रेस जो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है जो पर्सनैलिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बहुत ही नेसेसरी है। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके और जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस चीज़ को आपने जो एक्सप्लेन किया है वो भी अनलाइक अदर मोटिवेशनल स्पीकर जो एग्जांपल्स देते हैं कि आप कर सकते हैं, उस हिसाब से न देकर आपने एक ऑन डेली बेसिस जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है उसके करीब रखते हुए आपने जो पूरा सेशन कंडक्ट किया है, इसलिए वो बहुत ही अंडरस्टँडिंग बन गया है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर थैंक यू वेरी मच। अर्षद सरांनी आज वेळात वेळ काढून आपल्या सर्व स्टाफसाठी जे ट्रेनिंग सेशन म्हणजे आपलं स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी जे सेशन घेतलं त्याच्यामध्ये भरपूर अशा गोष्टी होत्या ज्या की आपल्या रिलेटेड डेली घडत असतात। त्याच्यामध्ये काय प्रत्येक जणाचा कुठेतरी एक प्रॉब्लेम येतो, त्यांना कशा पद्धतीने हँडल करायचं आहे किंवा एखादं काम दिलं तर त्यांना त्यांच्याकडून कसं कंप्लीट करून घ्यायचं आहे त्यासाठी आपण पण म्हणजे त्यांना सोल्युशन दिले पाहिजेत, ते त्यांनी व्यवस्थितरित्या सांगितले। आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंटसाठी सरांनी वेळ दिला, सर्वांना व्यवस्थितरित्या म्हणजे सेशन दिलं, त्याबद्दल सरांचे धन्यवाद। ऑफिसतर्फे पण सरांचं धन्यवाद। थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच। आणखी छान वाटलं सर, आमच्या लाईफशी रिलेटेड होतं आणि खूप गोष्टी अशा वाटल्या की हां आता ठीक आहे हे मी करणार, ह्याच्यामुळे माझे खूप गोष्टी म्हणजे चेंज होणार। आणि असं म्हणजे आपण स्पेसिफिकली काय नाही, पण जर काही गोष्टी जर तुमच्या जे ॲप्लिकेबल केल्या आमच्या लाईफमध्ये तर खरंच स्ट्रेस खूप कमी होईल असं वाटलं। थँक्यू सर। आज का जो सेशन हुआ है वो बहुत अच्छा हो गया। जब हम डेली लाइफ में जो डे टू डे वर्किंग करते हैं, जो फुल स्ट्रेस में रहते हैं, जब आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जब वर्क करेंगे तो वो फील अच्छा होगा और जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें जो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो जो आज का जो सेशन हुआ है वो बहुत अच्छा हो गया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सी, मैंने आज जितने पॉइंट्स बोले 1 घंटे के अंदर बोले, इसके ऊपर किताबें लिखी जाती है, इतनी चीजें हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स जो अभी भी लेफ्ट आउट है, सो मेनी थिंग्स जो आगे हमको और कवर भी करने हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन फ्यूचर अगर कभी सेशन बनता है ना, तो मैं क्या करूंगा उससे पहले आपसे कोई एक कि पर्टिकुलरली आपको क्या लगता है कि कौन से प्रॉब्लम्स है और किस एरियाज को मुझे यहां से आगे एड्रेस करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा पर्टिकुलर वो एरियाज को मैं ज्यादा माइंड में रख के आपके और नजदीक वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एट लास्ट कुछ प्रैक्टिकल हम चीजें कर सकते हैं जिससे हम क्रॉनिक स्ट्रेस को किस तरह से रिलीव करें। दैट विल बी द कंक्लूजन। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव मेंटल फिल्टर्स है ना उसको ड्रॉप करना है। नेगेटिव मेंटल फिल्टर्स मींस व्हाट? वीडियो पे 100 कमेंट्स आते हैं, कितने कमेंट्स? 100 कमेंट्स आते हैं। 99 कमेंट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। सर आपने बहुत अच्छा बोला, रिलीफ लगा, नई बातें सीखने मिली, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। 99 कमेंट्स कैसे हैं? ऐसे है। एक कमेंट आता है टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, 1 घंटा बर्बाद कर दिया। अब ये एक कमेंट अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा माइंड ना वो 99 प्रेस को भूल जाएगा और कंटिन्यूसली वो एक कमेंट पे सोचेगा यार इसने ऐसा बोला क्यों होगा, मैंने क्या गलत बोला। हो सकता है वो मुझसे जल रहा हो, उसलिए भी उसने बोल दिया, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। और फिर बाद में मैं सोच रहा हूं यार ये मेरे साथ नेगेटिव क्यों हुआ। ये क्या हो रहा है, हमारा फोकस कहां है? नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर, जबकि 99 पॉजिटिव वहां पर हैं। तो हमें क्या करना है, ये कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, लाइक ये सब बुरा मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, मेरा दोस्त तो इतने बुरे काम करता है मगर वो उतना सक्सेसफुल हो जा रहा है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, 2 पैसे कमाने के यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो हर बार ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये नेगेटिविटी जो है ना ये हमारे माइंड से पहले क्रिएट होती है और वो हमारे बॉडी हमारे पूरे आगे फंक्शन पे प्रॉब्लम करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये नेगेटिव फिल्टर माइंड से ड्रॉप करना है। सेकेंड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी
प्रॉब्लम्स इतने बड़े होते हैं, सॉल्यूशन इतना सा होता है। जैसे मैंने फॉग वाला एग्जांपल बताया ना, इतना सा एक राइट एयर फिल्टर आपका पूरा फॉग दूर कर सकता है। तो स्ट्रेस रिलीफ करने का जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, सबसे बेटर वे है कि आपका लाइफस्टाइल सही होना चाहिए। 8 घंटे की रात के अंदर नींद होनी चाहिए, आपका डाइट प्रॉपर और रेगुलेटेड होना चाहिए, और आपको कभी कभार दुनिया के इस भागदौड़ से बाहर निकलकर नेचर के अंदर ट्रैवल जरूर करना। वंस इन अ वीक बहुत ज्यादा हो जाएगा मे बी, बट महीने में एक बार तो एक ब्रेक जरूरी है। जब आप नेचुरल एरियाज में जाते हो ना, तो वहां पे वो एक नेचुरल क्लाइमेट ही ऐसे होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि जो आपका स्ट्रेस कम करे, प्रिवेंट करे, खत्म करे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन तीनों चीजों को सबसे पहले रेगुलेट करना। आप क्या करो, डोपामिन डिटॉक्स का एक कंसेप्ट होता है, उसको मैं कभी अलग में बताऊंगा, समझाऊंगा। डोपामिन यानी क्या होता है कि हमें कंटिन्यूअसली जो फील गुड सिचुएशन होती है ना, उसी की तरफ हम ज्यादा जाते हैं, उस वजह से हमारा एक्चुअल काम पीछे पड़ जाता है, और वो पीछे पड़ने की वजह से हमको स्ट्रेस आता है। तो हमें क्या करना है, अपने एक डोपामिन डिटॉक्स का आप एक कोशिश करो। जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक हफ्ते के लिए क्या करो, रात की प्रॉपर 6 घंटे की स्लीप चाहिए, मैक्सिमम 8 घंटे अगर ले पाओ तो। राइट फूड खाना है और राइट हैबिट्स आपको फॉलो करने हैं। करके देखो, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। स्ट्रेस रेगुलर टाइम से कितना कम हुआ, बाकी चीजें कितने मॉनिटर हो गए, ये सब चीजें। थर्ड चीज, आपके जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपके पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है, राइट। अभी फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल मेरे हाथ में है, इसकी साइज कितनी है, इतनी है। बट अगर मेरा, ये समझो मेरा माइंड है, इसके अंदर से लाइट इमिट हो रही है। अब इस लाइट को अगर मैं यहां रखूंगा तो इसका शैडो जो पड़ेगा वो कितना बड़ा होगा वहां पे, राइट। प्रॉब्लम तो इतना ही है, अगर मैं अपना माइंडसेट में नेगेटिव रख रहा हूं तो इसका शैडो मेरे ब्रेन में बड़ी इमेज क्रिएट करेगा, और ये प्रॉब्लम होगी इतनी, मुझे दिखेगी इतनी। और अगर मैं अपना माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ लेकर जाऊंगा, शैडो यहां पड़ेगी, प्रॉब्लम भले इतनी हो वो आपके सामने इतनी बन जाएगी, और उसको और आप अच्छे वे से कोप अप कर पाओगे, अच्छे वे से प्रिवेंट कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको क्या करना है, अपने पॉजिटिव थॉट्स को आपको जनरेट करना है। ये शैडो वाला एग्जांपल मैंने उसमें आपको समझाने के लिए बताया। और सी, सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस डेफिनेटली होंगे जहां पे आप इमीडिएटली स्ट्रेस से रिलीफ नहीं मिल सकता आपको, जहां पे इमीडिएटली स्ट्रेस से रिलीफ नहीं मिल सकता। जैसे अगर कोई आपका कोई नजदीक का इंसान आपको छोड़ के चला गया, अचानक से आपके पैसों का बहुत लॉस हो गया, लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ गया, तो ये चीजें कोप होने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन चीजों से बाहर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। क्या इंपॉर्टेंट है? पेशेंस। और वो पेशेंस रखने के लिए कुछ राइट मेडिटेशंस भी आपको चाहिए। अभी मेडिटेशंस के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज बहुत सारे होते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर बिलीफ है उसके अंदर भी ये एक्टिविटीज एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं, कि जिस वजह से क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है। तो पेशेंस और मेडिटेशन, ये दोनों चीजें, अगर सिचुएशन खराब है ना, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन देन बी पेशेंट, डू राइट थिंग्स एंड मेडिटेट टू कोप अप द सिचुएशंस। समझ रहे हैं आप लोग? या अगर उससे भी नहीं बन पा रहा तो समटाइम्स यू माइट नीड सम हेल्प। हर सिचुएशन हम खुद हैंडल नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे माइंड में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बट उसको कोप करने का तरीका हमको पता नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे किसी की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। हमको क्या लगता है, हमारे साथ अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पागलपनी है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप पागल हो रहे हो। ऐसे नहीं है। समटाइम्स इट इज ओके नॉट टू बी ओके, समटाइम्स इट इज ओके नॉट टू बी ओके। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प लो। और आप जहां पे जिस फर्म में काम कर रहे हो, मोहसिन सर ऑलरेडी ये सब चीजें करते हैं, उनको पता है, ही कैन हेल्प यू वेरी वेल, नॉट जस्ट बाय बीइंग योर बॉस, नॉट जस्ट बाय बीइंग योर सीईओ, बट कैन बी एज अ फ्रेंड। आप उनसे बात करो, जेन्युइनली बात करो। जब बात करोगे तो क्या होगा, आपके प्रॉब्लम्स ज्यादा इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। किसी भी चीज को इनिशियल टाइम पे अगर हम टारगेट करें ना, तो वो जल्दी अच्छी हो जाती है, जहां के हम उसको अपने माइंड के अंदर बड़ा बनाते बैठे। जितना डिले होगा उतना प्रॉब्लम बड़ा होगा, उतना सॉल्यूशन टफ होगा। तो जितने अर्ली स्टेज के अंदर हम उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको क्योर करेंगे, उतने जल्दी चीजों को हम रैपिडली ठीक कर पाएंगे, उससे बाहर निकल पाएंगे। सो दिस इज द होल अबाउट द क्रॉनिक स्ट्रेस, इट्स बेसिक्स, इट्स सिम्टम्स, इट्स एट्रीब्यूट्स एंड इट्स प्रिवेंशंस। ये सभी चीजें मैंने शॉर्ट टर्म में ऐसे लैंग्वेज में, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की जो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इन चीजों को समझोगे
और रेगुलेट करने की कोशिश करोगे तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस यहीं पे खत्म हो जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम आपका रहता है, सीक हेल्प लेने में, यानी कंसल्ट करो, बात करो, और उसमें कभी भी आप अपने आप को छोटा या अपने आप को किसी अल्टीमेट ट्रबल में मत समझना कि लाइक मैं पागल हो रहा हूं या समथिंग लाइक दैट। प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, सॉल्व करना हमारे बस में है, हम कर सकते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट, द टॉपिक विच आई हैव डिसाइडेड टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। आई होप मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया। आई होप कुछ ना कुछ मैंने आपको ऐसे पॉइंट दिए होंगे कि जिसमें से एक पॉइंट भी अगर आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ लेकर आता है, कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आता है, तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ खड़े रहना और इतना बात करना ये वर्थ इट है। बस इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एंड एट द एंड बस इतना कहूंगा कि एफर्ट्स तो हमको लेना है। क्या करना है? एफर्ट्स तो हमको लेना है। और एक बात अल्टीमेटली याद रखना, अगर हम एफर्ट्स लेंगे ना तो उस एफर्ट्स के रिजल्ट वी विल डेफिनेटली soon be seen. And with that being said, I will wrap up the session over here. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. And at the end, in future, if you want to connect with me, ये मेरे कुछ सोशल साइट्स के लिंक्स हैं। ARS Infotech मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से आगे है वो होल टीम, हम अभी उस टीम के साथ पूरा रेगुलेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और आगे हम उसको एक लेवल पर स्केल करने वाले हैं। सेकंड, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर अरशद सैयद आपको मिल जाएगा। और ये मेरी फर्स्ट बुक आपके लिए राइट आफ्टर द सेशन अवेलेबल है। अगर किसी को लेना है जस्ट 100 रुपीज़ में आप मेरे टीम से उनसे ये बुक ले सकते हो। इसके अंदर मैंने स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड ट्रेनिंग और मोटिवेशन, इसके ऊपर 130 पेजेस के अंदर शॉर्ट बट स्वीट नोट्स लिखे हैं। आपको भी अच्छा लगेगा। आपके अगर कोई कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, या किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। इट इज़ अ गुड बुक, शुद्ध हिंदी में है। शुद्ध हिंदी यानी वो वाली शुद्ध हिंदी नहीं, हम जो रेगुलर बात करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। यानी अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी कर रहा था। और शायद अब मेरी आवाज़ आपने सुनी है तो पढ़ते टाइम मेरी आवाज़ भी कान पे आ जाए, वो भी पॉसिबल है। अगर किसी को चाहिए तो राइट आफ्टर द सेशन आप ले सकते हैं।